अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पीर कमाल मालवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ की ज़ियारत करेंगे और उनके मुतालिक जो तारीख़ मुझे मालूम है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए पीर कमाल मालवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के पास चलते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। दोस्तों, हम लोग पीर कमाल मालवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ के पास पहुंच चुके हैं। आज हम बात करेंगे पीर कमाल मालवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक। एक है पीर कमाल किरमानी रहमतुल्लाह अलैह और एक है पीर कमाल मालवी रहमतुल्लाह अलैह। पीर कमाल किरमानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ बहरामपुरा में है और पीर कमाल मालवी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ पीर कमाल मस्जिद के अतराफ़ में है। ये पीर कमाल मालवी रहमतुल्लाह अलैह मालवा से अहमदाबाद में आए जिस वक्त अहमद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का दौरे हुकूमत था और यहाँ आकर मोहल्ला अलीमपुर में मुकीम हुए, जहाँ आजकल पीर कमाल मस्जिद वाक़ है। वहाँ पर ये मैंने मुस्तकिल पीर कमाल मस्जिद पर मुस्तकिल वीडियो बनाई है। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये मोहल्ला मलिक अलीम ने सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाई मलिक अलीम ने बसाया था। तो पीर कमाल मालवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े औलियाउल्लाह में गुजरे हैं, बहुत बड़े जलाली बुजुर्ग थे। मीरात सिकंदरी ने उनके मुतालिक मुफस्सल वाक़या ज़िक्र किया है कि सुल्तान महमूद खिलजी मालवी बहुत लायक व होशमंद बादशाह था। उलमा सुलहा के अलावा दुर्वेशों से भी बहुत अकीदत रखता था। तो वो पीर कमाल मालवी रहमतुल्लाह अलैह से बहुत अकीदत रखता था। जब पीर कमाल मालवी रहमतुल्लाह अलैह मालवा से अहमदाबाद आए तो वो हमेशा पीर कमाल मालवी रहमतुल्लाह अलैह से इस्तिदा करवाता था, दुआ करवाता था कि मेरे लिए दुआ कीजिए कि गुजरात मेरे कब्ज़े कुदरत में आ जावे, मैं आपके खानका के लिए सालाना 1 करोड़ तिनका अता करूँगा। ये उस ज़माने की एक करेंसी थी। जब सुल्तान अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, उनके बेटे सुल्तान मोहम्मद शाह सल्तनत की गद्दी पर तख्त नशीन हुए, तो उनका एक खुशामदी था, एक चापलूसी करने वाला एक इंसान था। उसने पीर कमाल मालवी रहमतुल्लाह अलैह की शिकायत की, उनकी चुगली की कि पीर कमाल मालवी रहमतुल्लाह अलैह दावे दुर्वेश के बावजूद रुपये पैसे कुरान मजीद में रखते हैं। जब सुल्तान ने तहकीक की तो वाक़या ऐसा ही निकला कि कुछ रुपये पैसे पीर कमाल मालवी रहमतुल्लाह अलैह के कुरान शरीफ में से निकले। ये पीर कमाल मालवी रहमतुल्लाह अलैह की कोई मजबूरी होगी, वल्लाहु आलम। और जो वाक़या नकल किया गया है ये वाक़या क्या हकीकत में है कि नहीं, वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। खैर, तो जब सुल्तान ने, तो उनके पास जितने पैसे थे वो तमाम पैसे सुल्तान ने अपने ख़जाने में जमा करवा लिए। तो पीर कमाल मालवी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत जलाल आ गया और उन्होंने सुल्तान महमूद खिलजी मालवी को ख़त लिखा कि आप गुजरात पर हमला कीजिए। चुनाचे सुल्तान महमूद खिलजी मालवी 80,000 की फ़ौज लेकर गुजरात की ओर रवाना हुआ। उस वक्त सुल्तान मोहम्मद शाह चापानेर का मुहासरा किए हुए थे। जब उनको पता चला तो वो वहाँ से गोधरा आए और गोधरा में जब आए तो उनकी तबीयत ख़राब हुई, सख्त तालील हुए, बहुत बीमार हुए। अहमदाबाद आए और अहमदाबाद में आके उनकी वफ़ात हो गई। फिर उनके बेटे सुल्तान कुतुबुद्दीन गुजराती सल्तनत के गद्दी पर तख्त नशीन हुए। और मीरात सिकंदरी का बयान है कि उनके वज़ीरों ने सुल्तान मोहम्मद शाह को सल्तनत की गद्दी से उतार दिया था और उनके बेटे सुल्तान कुतुबुद्दीन गुजराती को गद्दी पर बिठाया था। खैर, जब सुल्तान कुतुबुद्दीन गुजराती सल्तनत की गद्दी पर तख्त नशीन हुए तो कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह के पास फरियादी बनकर गए और अर्ज़ किया, ये ममलकत आपके बुज़ुर्गों की अता की हुई है, मुझ गरीब को सरफराज फरमाइए। तो कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये दुर्वेशों को सताने का नतीजा है, आपके वालिद साहब की नाअकीबत अंदेशी ने ये रोज़े बद दिखाया है, आप इत्मीनान रखिए, उसका तदारुक हो जाएगा। चुनाचे जब कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों से कहा कि कौन मेरी तरफ से माफ़ी मांगने जाएगा पीर कमाल रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो तमाम मुरीदों ने कहा कि ये काम शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह कर सकते हैं। चुनाचे कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह को पीर कमाल मालवी रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजा
اور کہا کہ پہلے جا کے سلام کرنا، پھر میری طرف سے معافی مانگنا اور کہنا کہ باپ کا بدلہ بیٹے سے لینا جائز نہیں ہے، اور قرآن کریم میں ہے کہ ایک کے گناہ کا بوجھ دوسرا انسان نہیں اٹھا سکتا۔ آپ سلطان محمود خلجی کو کہیے کہ صلح کر لے، تو پیر کمال مالوی رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانے، اور بالآخر حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے اور پورا واقعہ سنایا۔ قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے 2 بار بھیجا، پھر نہیں مانے، پھر واپس آئے، پھر تیسری بار قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو واپس بھیجا، اور حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے عاجزی کی ان کے سامنے، پیر کمال مالوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے۔ تو پیر کمال مالوی رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا کہ بیٹے میں 7 سال سے دعا کرتا ہوں، استدعا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ گجرات سلطان محمود خلجی مالوی کو ملے، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ تو حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے مسکرائے اور کہا کہ یہ تو بزرگوں کے ہاتھوں کا کھیل ہے کہ تیر کو راستے سے واپس بھی لا سکتے ہیں۔ تو پیر کمال مالوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور جلال آ گیا اور کہا کہ بیٹے یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، آپ اپنے والد صاحب سے جا کے کہہ دیجئے کہ اصرار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالآخر 1452 میں کپڑونج میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، اور اول وہلہ میں سلطان محمود خلجی کی فوج غالب رہی، پھر بالآخر سلطان محمود خلجی شکست کھا کر واپس لوٹ آیا، اور سلطان قطب الدین گجراتی فتح و نصرت کے ساتھ اپنے احمد آباد واپس آیا۔ تو یہ ان کے زندگی کا ایک مختصر واقعہ تھا پیر کمال مالوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ یہ بہت بڑے جلالی بزرگ تھے۔ تو چلیے دوستو، اب ہم انشاءاللہ ان کے مزار شریف کی اندر سے زیارت کر لیتے ہیں۔ دوستو، یہ پیر کمال رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے۔ پیر کمال رحمۃ اللہ علیہ مالوی، پیر کمال مالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار شریف یہ جو پیر کمال مسجد ہے اس کے سامنے جو بستی ہے، بستی میں ان کا مزار شریف ہے۔ یہ پیر کمال مالوی ہے، بہت بڑے اولیاء میں گزرے ہیں پیر کمال مالوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مالوا کے رہنے والے تھے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت اور ان کی سوانح حیات جاننی ہو تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ تو چلیے دوستو، انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ویڈیو میں دوسرے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔